अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर हमजा इकबाल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं फिर मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है फिजिकल बैलेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल बैलेंस, हाउ कैन दे आर बीइंग यूज, एंड देन हम आज के ही इस लेक्चर में दो बेसिक कन्फ्यूजन जो कि हमारे मिसकनसेप्शन हैं हम डेली लाइफ में इन्हें मिसकनसेप्ट कर रहे हैं, हम डेली लाइफ में इन्हें गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बट साइंस जो है वो हमें क्या कहती है, इसे भी हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। अब ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं इसमें हमारे पास मैथ और वेट, मास और वज़न, नॉर्मली हम दो चीज़ों का मैथ या वज़न दोनों को एक ही चीज़ में समझ रहे होते हैं, एक चीज़ ही अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, बट फिज़िक्स टर्म में हम इन्हें किस तरह डिफरेंस कर रहे हैं वो भी आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिज़िकल बैलेंस क्या है। फिज़िकल बैलेंस एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, इट इज़ नोन एज फिज़िकल बैलेंस। इसको डिफाइन हम बहुत ही सिंपल से अल्फाज में करेंगे। फिजिकल बैलेंस क्या है? अ डिवाइस या एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the mass of a system या of an object is known as mass of an object accurately is called physical balance. फिजिकल बैलेंस क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए काम कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस हैं इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किन प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हुए जो हैं वो हमारे फिजिकल बैलेंसेस काम कर रहे होते हैं। अगर हम मैकेनिकल बैलेंस की बात करते हैं तो मैकेनिकल बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपेयरिंग unknown quantity with the standard balances. The working principle is comparing unknown quantity with a well-known standard masses. हम डेली लाइफ में नॉर्मल अगर हम सब्जियां वगैरह या फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी शॉपकीपर होता है वो एक तरफ स्टैंडर्ड मैसेज बांट रखता है और दूसरी तरफ आपने जो भी चीज़ परचेज करनी है वो उसे प्लेस करता है और इन दोनों को कंपेयर करवा कर आपको मेजर करके दे रहा होता है मैस ऑफ दैट सब्सटेंस। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज में हम वेज को अप्लाई करके डिफरेंट वोल्टेजेस और करंट की क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करके आउटपुट शो कर रहे होते हैं ऑन द स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या होंगी अगर आप किसी भी फिजिकल बैलेंस को यूज़ कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू गेट द मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू बाय यूजिंग दैट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हैं तो a sensitive balance, a sensitive physical balance
must be placed inside the glass jar inside the glass jar so that even dust particles cannot fluctuate the mass of body. Cannot fluctuate the mass of body. अब आप जितने ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइसेस की तरफ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जितने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, जस्ट लाइक अगर हम नॉर्मल किराना स्टोर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस होता है वो 0.05 ग्राम तक आपको एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है। लेकिन अगर हम किसी गोल्ड में पर्सन की बात करते हैं, अगर हम किसी सुनार की बात करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो विद इन कैरेट 0.001 ग्राम तक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। अब वो जब 0.001 ग्राम तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है, इट मीन दैट इट इज़ मोर सेंसिटिव, और वहाँ पर अगर एयर प्रेशर भी एक्सर्ट होता है और इवन दैट एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी आकर उस फिजिकल बैलेंस पर पड़ जाता है तो उसकी वजह से आपको उसका मैस मेजर होकर दिखा रहा होगा। तो अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हैं और आपके पास इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो वी मस्ट हैव टू प्लेस दैट inside the glass jar so that air pressure, atmospheric pressure or dust particle doesn't affect the mass of the given physical quantity. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेइंग की। ये जो प्रोसेस है, जैसे अभी हमने बात की कि फिजिकल बैलेंस में हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करवा रहे होते हैं विद द अननोन क्वांटिटी सो दैट मेजर कर सकें। अब ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ comparing unknown quantity or unknown mass with widely accepted standard mass is called weighing. कैसा प्रोसेस जिसमें हम अननोन मैसेज को स्टैंडर्ड मैसेज से कंपेयर करवा रहे होते हैं, दिस इज नोन एज वेइंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैस और वेट की। बेसिक मैस और वेट्स हैं क्या, ये जैसे अभी हमने स्टार्ट में लेक्चर में बात की कि ये दोनों ही ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में मिस इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इन्हें हम गलत समझ रहे हैं। ये दोनों को सेम फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हुए हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। मीन्स हम मैस को वेट और वेट को मैस कह रहे होते हैं, बट इन फिजिक्स और इन साइंस टर्म्स दे आर क्वाइट डिफरेंट क्वांटिटीज़। फर्स्ट हम अगर मैस की बात करते हैं तो मैस सिंपली आपको बता रहा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी है। So we can state that it is the quantity of matter possessed by our body, or an object. ऑन द अदर हैंड अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट क्या है, वेट इज सिंपली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज एक्टिंग ऑन दैट यूनिट मैस। लाइक अगर मैं इसके मैस की बात करता हूँ तो मैस है कि इस बोर्ड मार्कर के पास मैटर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। अगर मैं इसके वेट की बात करूंगा तो वेट मैं कहूँगा कि इस पर, ये हमारे पास यूनिट मैस है, इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना एक्ट कर रही है। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं कहता हूँ कि इसका मैस जो है वो 15 ग्राम है और इस पर इस वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी 9.8, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे होते हैं, तो mass into gravity is known as the weight of that object. तो हम weight की definition करेंगे, weight is defined as, it is defined as the force of gravity acting on a unit mass. किसी भी मैस पर कितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दिस इज नोन एज वेट. अगर हम मैस की बात करते हैं तो मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. On the other hand, weight is a vector quantity. Which is directed toward the earth. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम मैस किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़मीन पर मेजर करते हैं और उसके अलावा हम किसी भी हाइट पर चले जाते हैं, किसी दूसरे सितारे पर चले जाते हैं, किसी सितारे पर चले जाते हैं, चांद पर चले जाते हैं, तो मैस मैटर अमाउंट ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय दैट बॉडी विल नॉट बी चेंज. रिलेटिव मैस चेंज हो सकता है बट एब्सोल्यूट मैस मस्ट नॉट बी चेंज. तो हम मैस की अगर बात करते हैं तो मैस it cannot be changed by place. इसके बरक्स अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट अगर हम ज़मीन पर किसी चीज़ का मेजर कर रहे हैं ऑन द सरफेस एट सी लेवल अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी 9.8 मीटर है. जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं तो ये ग्रेविटी इन्वर्स के लॉ के अकॉर्डिंग कम होती जाती है. तो जैसे ही हम हाइट पर जाएंगे ग्रेविटी कम होगी तो उसकी वजह से वेट भी कम होता जाएगा. तो इट चेंज विद द चेंज इन प्लेस. हम कह सकते हैं कि वेट of an object fluctuate with change in place. देखिए हमने मैस और वेट में बेसिक तीन डिफरेंस देखे. फर्स्ट वन, मैस जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी. वेट है हमारे पास, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन दैट यूनिट मैस. मैस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, मीनवाइल वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम मैस की बात करते हैं तो अगर आप जगह चेंज कर लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर आपने मैस मेजर किया और उसके बाद दूसरी जगह चले गए, वहाँ पर भी हमारे पास मैस सेम रहेगा. ऑन द अदर हैंड अगर आप वेट की बात करते हैं तो वेट विल चेंज विद द चेंज इन हाइट विद अ चेंज इन प्लेस. जैसे ही जगह चेंज होगी तो ग्रेविटी चेंज होने की वजह से वेट चेंज हो जाएगा. अगर हम मैस की मेजरमेंट्स की बात करें तो मैस इज मेजर्ड बाय यूजिंग कंपेयरिंग और फिजिकल बैलेंस. इट इज measured by physical balances. Meanwhile, weight is measured by spring balance. It is measured by spring balance hanged under the action of gravity.
आई होप सो मैथ्स और वेट टर्म्स आपको क्लियर हो चुकी होंगी। या आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी मैथ्स और वेट में डिफरेंस आ जाते हैं। इनको हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इन दोनों को स्पेसिफाइड टर्म्स के अंदर यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो है वो हम फिजिक्स के डिफरेंट टर्म्स में मैथ्स और वेट को एज अ सेपरेट कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जैसा कि हम नॉर्मल यूज डेली बेस में यूज़ कर रहे होते हैं कि मैथ्स और वेट को सिंपल टर्म एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे तो इससे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जैक्ट आउटपुट नहीं दे रहे होंगे। So it is the deep concept and I hope so you will clear this